सुपौल के गांधी मैदान में बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती समारोह के मौके पर सांसद चिराग पासवान, बिहार की राजनीति के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, पूर्व मंत्री श्याम रजक, शिवहर से विधायक चेतन आनंद, पूर्व सांसद लवनी आनंद शरीक हुई। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शिरकत किया। इस कार्यक्रम के जरिए मौजूद लोगों ने आनंद मोहन की रिहाई और बाबू वीर कुंवर सिंह के प्रपौत्र रोहित की हत्या पर सवाल उठाते हुए सरकार से सीबीआई जांच कराने की मांग की। कार्यक्रम में चेतन आनंद ने कहा कि उनके पिता के साथ वर्तमान सरकार अन्याय कर रही है, 15 सालों से जेल में रखकर अपनी छोटी सोच का परिचय दे रही है, जिसका बदला आने वाले समय में जनता लेगी। वही अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि जिस हत्या को आनंद मोहन ने किया ही नहीं, उनकी इतनी कठोर सजा दे पूरे देश की क्षत्रिय गुस्से में है। वही सांसद चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि वे मेरे परिवार को तोड़ सकते हैं, वे मेरे सर से चाचा का हाथ हटा सकते हैं, लेकिन मेरे पूरे बिहार के चाचा दादाओं को वो मेरे सर से कैसे हटा सकते हैं। आकांक्षाओं के प्रतीक आदरणीय आनंद मोहन जी को लगभग 15 साल से एक ऐसे केस में, एक ऐसे जुर्म में उन्होंने किया ही नहीं कि था। आदरणीय मंच और साथियों, मैं लगभग 45 साल की वकालत है मेरी। प्रोफेसर रहा हूं यूनिवर्सिटी में, एक जिला की बार का 8 बार अध्यक्ष रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं बिहार की सरकार से, जब अनेक ऐसे किस्से हैं, केसेस हैं कि डीएम की हत्या जिन्होंने की है उनको छोड़ दिया गया, बड़े से बड़े संगीन आरोप जिन्होंने किए हैं उनको छोड़ दिया गया, और आदरणीय आनंद मोहन जी के ऊपर तो मुझे बतौर वकील के इस बात का ज्ञान है, उनके ऊपर तो आरोप भी है, तो वो भी गलत आरोप भी के लिए है कि डीएम की हत्या के साजिश में उनका हाथ था। जिन्होंने साक्षात हत्या की है, रेप मर्डर के जो दोषी हैं, बड़े बड़े आईएएस अफसर की सामूहिक हत्या और दूसरे पुलिस के बड़े अफसरों की सामूहिक हत्या की है, उनको छोड़ दिया जाता है। सम्मानित मंच जानता है कि हमारे देश में कानून का राज है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। कानून की नजरों में प्रधानमंत्री और चपरासी जो है उस एक समान होते हैं। तो हम समझ नहीं पा रहे कि क्या कारण है। वो आनंद मोहन सिंह जी, मुझे आप मुझे उतना ही बल देंगे, आप मुझे उतनी ही ताकत देंगे मेरे प्रदेश के लिए लड़ाई लड़ने में। भैया चिराग पासवान का कसूर क्या बता दीजिए ना मुझे, किस बात का आप मुझसे बदला ले रहे हैं, क्या कसूर है मेरा? सिर्फ इतना ना कि मैं आपके रहते हुए बढ़ रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता हूँ। मैं बिहार में बेहतर शिक्षा की बात करता हूँ, बिहार में ही बिहारियों को रोजगार मिले ऐसी व्यवस्था की बात करता हूँ, बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो इसकी बात करता हूँ, जात पात धर्म मजहब से उठकर गरीबों को उनका हक दिलाने की बात करता हूँ। सिर्फ ये मेरा न्याय, सिर्फ ये मेरा कसूर है ना, और इसके लिए दिन रात तोड़ो किसी भी तरीके से चिराग की राजनीति को समाप्त करो। अरे आप मेरे एक परिवार को तोड़ सकते हैं मुख्यमंत्री जी, मेरे सर से एक चाचा एक भाई का आप उनका हाथ मेरे सर से हटा सकते हैं ना, पर ये जो लाखों करोड़ों बिहारियों का हाथ चाचा दादा बाप बनकर मेरे सर पर आया है आशीर्वाद देने के लिए, उस हाथ को कैसा हटाएं? एक ईंट पत्थर के बने मकान से आप मुझे निकाल सकते हैं, आप लोग के दिल से मुझे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं क्या? मुख्यमंत्री जी को लगता है सिर्फ प्रताड़ित करना, लोगों को समाप्त करने का एकमात्र रास्ता, और यही इन्होंने आज उनका विजय उत्सव मनाया उनके परिवार के साथ। जाकर देखिए उनकी पुत्रवधू
जिन्होंने अभी अपना नौजवान बेटा खोया, किस तरीके से अकेले वो संघर्ष कर रहे हैं, अकेले उसके न्याय के लिए लड़ रहे हैं। उनके पास पूरे दस्तावेज हैं जो इस बात को दिखाते हैं कि किस तरीके से प्रशासन के लोगों के द्वारा ही रोहित की हत्या की गई। और कारण भी निरंतरता में वो लिख के देती रही, आज से नहीं दशकों से लिख के दे रही है वो, कि किस तरीके से उस किले में अवैध धंधे किए जाते थे। और उसके बाद भी प्रशासन खामोश रहता है। तो इसमें अगर प्रशासन का संरक्षण नहीं है तो और क्या है? इसमें अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सहमति नहीं है तो और क्या? और आज आप जा रहे हैं उनका विजय उत्सव मनाने, दिखाने कि भैया हम आपके कितने बड़े हितैषी हैं। साथियों, जो मुख्यमंत्री पिछले 17 सालों में प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए अगर हमारे प्रदेश के लिए कुछ नहीं कर पाए तो वो किसी दूसरे के परिवार के लिए करेंगे? आज जब वो खुद अपने बिहारियों को इज्जत सम्मान की जिंदगी नहीं दे पाए, आज भी बिहार के लोग पलायन करने को मजबूर हैं, किसकी वजह से भैया? मुख्यमंत्री पॉल सेन, मोहम्मद नजीर आलम की रिपोर्ट।